टेल मी। अरे जो कॉन्सेप्ट है वही बताओ, आई डोंट नीड अ वर्ड्स। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? तुम लोग बोलोगे नहीं तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। Rules to be followed in chemical reaction. रूल्स टू बी फॉलोड, No, ये it रूल्स है या means लॉज है? these are constant, same for all the reactions. एक्चुअली ये क्या होते हैं? these are the particularly laws, ठीक है, which are true for near about all reaction। ये सभी रिएक्शंस के लिए क्या होते हैं? बिल्कुल सही साबित होते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन बट स्टिल दीज लॉज, ठीक है, आर क्या होते हैं? आर प्रूव्ड एग्जैक्टली इक्वल और एग्जैक्टली सेम फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ रिएक्शन, और इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बताइए कितने लॉज होते हैं हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में? 5. 5 लॉज होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? फर्स्ट इज द conversion of mass, Conservation of mass. Conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सेकंड लॉ बताइए कौन सा होता है? law Law of of Law of definite definite proportion. लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। देन नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। थर्ड बताइए कौन सा लॉ होता है ये? law of multiple proportion. वेरी गुड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देन नेक्स्ट बताइए कौन सा लॉ होता है? Law of reciprocal Law of proportion. वेरी गुड, नेक्स्ट होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, एंड नेक्स्ट कौन सा लॉ होता है? Gay-Lussac law, gaseous volume. ये ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 5 टाइप के लॉज होते हैं। तो चलिए वन बाय वन ये सारे लॉज तो हम लोगों ने देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कल आप लोगों को बताया था, लास्ट टाइम, सॉरी नॉट कल, हम लोगों ने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इन सारे लॉज को आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर डिस्क्राइब करने हैं। तो बताइए वो पॉइंट्स कौन कौन से थे जिसको लेकर हम लोग सारे लॉज को एक्सप्लेन कर रहे थे? पहला क्या था? Scientist. साइंटिस्ट, मतलब इसको प्रपोज किसने किया था, बराबर है। सेकंड कौन सा होता है? पॉइंट Statement. statement, हाँ, इसका स्टेटमेंट क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या था इसका? Principle. तो बस ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से दिमाग में रखने हैं हर एक लॉ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बताइए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो था वो किसने प्रपोज किया था? And Law of Anthony Lavoisier. conservation of mass था. हाँ सॉरी, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। एक मिनट, Antoine हाँ, एंटोइन व्हाट? Lavoisier. एंटोनियन लेवोजियर, फाइन, ठीक है। देन इसका स्टेटमेंट हम लोगों ने क्या बोला था, याद है ना? क्या बोला था? Matter can neither be created nor destroyed. वेरी गुड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमारा स्टेटमेंट था। देन इसका प्रिंसिपल मैंने क्या बताया था आप लोग को? Mass of Mass of reactant reactant to equal to mass mass of of product. product. मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये इसका प्रिंसिपल आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया था फर्स्ट लॉ जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ हमारा कौन सा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ओके, so now explain this law with the given points। तो सबसे पहला, this law is proposed by whom? This law is proposed by whom? Joseph Proust. Joseph Proust। Okay, so this law is explained or proposed by the Joseph Proust। Okay, then now move on to the second point, that is the statement। तो बताइए क्या स्टेटमेंट होता है इस पर्टिकुलरली लॉ का? In a chemical compound, the proportion of elements is always constant. Exactly, okay? हम लोग क्या बोलेंगे कि इन अ कंपाउंड, कोई भी अगर कंपाउंड ले लेता हूँ,
कंपाउंड, जो भी होता है सेम कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कंपाउंड किससे बना रहता है, कंपाउंड किससे बना रहता है, Elements. Elements. मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड किससे बना रहता है, मॉलिक्यूल्स से। और मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ Atoms. हाउ द मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। Atoms. अरे सर आपकी भगवान, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बिल्कुल बंद हो गया, गड़बड़ हो गया, एक मिनट। अरे यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, गड़बड़ हो गई है। एक तो मेरे ब्लूटूथ की बैटरी डाउन हो गई वो वाले, और जो सेकंड ब्लूटूथ हेडसेट में रखा था वो मेरे काम नहीं रह गया, और मैं आज बाइक से आ गया, तो बड़ी दिक्कत हो गई। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? सर बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। पक्का बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है क्या ठीक से? है सर बट बहुत स्लो है। तो मैं ट्राई करूं क्या पढ़ाने के लिए? यस सर। Yes sir. ठीक है, तो देखिए जैसे मैं आप लोग को बोल रहा था कि इस लॉ में, जैसे मैंने पहले स्टेप में लिखा है इन अ सेम कंपाउंड, और मैंने आप लोग को पूछा है कि भाई कंपाउंड किससे बना रहता है, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ Different elements. मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स किससे बना रहता है, एटम से। Atoms से। Got it? समझ में आ रहा है? Yes sir. हाँ, तो as I told you, compounds are made up of molecules and molecules are made up of different types of the atoms. तो किसी भी कंपाउंड्स में ये जो एटम्स होते हैं, इन एटम्स का जो मास होता है, ओके, मास, अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं, ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर में रहने वाले जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स का अगर मैं मास का रेशियो लेता हूँ, या फिर रेशियो अगर मैं मास लेता हूँ उनका, ठीक है, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ये कैसा रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये इसका स्टेटमेंट होता है, इन अ सेम कंपाउंड द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द एटम्स इज ऑलवेज फिक्स। गॉट इट? सुनाई दिया? क्या बात, सुनाई नहीं दिया? अरे आवाज नहीं Sir, आ रही थी repeat. मेरी? और एक बार एक्सप्लेन मैं क्लास बंद कर देता हूँ, ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। आई एम लिटरली सॉरी। मुझे बताइए आपका फ्री टाइम कब रहता है, क्या रहते भी हो नहीं फ्री? सर नहीं। फ्री रहते ही नहीं हो क्या?
ठीक है, फिर चलो छोड़ देते हैं क्लास, कल कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक सर है? डायरेक्ट ऑफलाइन में, जी डायरेक्ट ऑफलाइन। डायरेक्ट ऑफलाइन में शुरू करें क्या? और ऑफलाइन अगर शुरू नहीं होता तब तक बंद कर ले? No, sir. No, कर sir. देते हैं, मुझे अच्छा है। वैसे भी क्लासेस कुछ ज्यादा ही हो रहे होंगे मेरे। No. ऑफलाइन चलो चलो कल मिलते हैं, ठीक है, बाय। बंद क्यों नहीं